Hi. Now we will solve question number 3. Find the square root of the following. Correct up to 3 decimal place. यानी स्क्वायर रूट निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक। पिछले सवाल में हम आपको बताए थे कि अगर जितने डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है उससे हमेशा एक ज़्यादा निकालिए, यानी 3 का रहा है तो 4 डेसिमल प्लेस तक निकालिए आंसर को, और फोर्थ वाले को अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ये 6666 का, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। पहले तो इसका पेयर बना लेते हैं। अब डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक चाहिए तो आप डेसिमल लगा के कम से कम 4 पेयर 0 बना लीजिए, जिससे कि डेसिमल के 4 प्लेस तक आंसर आ सके। अब 66 में देखेंगे कितने का स्क्वायर शामिल है, तो 8 8 जा 64, तो 8 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 66 नीचे उतर आया, 8 8 इधर ऐड करेंगे 16। अब इधर 6 छोड़ के 16 का टेबल 26 में पढ़ेंगे, 1 जा जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब पॉइंट को यहाँ हटा के एक पेयर 0 को नीचे उतार लेंगे, इधर ऐड करेंगे, 1 1 मिलके 2, 6 1। अब यहाँ से एक 0 छोड़ेंगे तो फिर 162 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 छोड़ देते हैं तो 16 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 16 का टेबल 105 में पढ़ेंगे। 16 6 जा 96 होता है। चलिए 6 टाइम्स लेकर के देखते हैं। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 1 कैरी हो गया, 6 6 जा 36, 1 37, 7 1 कैरी 3 कैरी हो गया, और 6 1 जा 6 3 9। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 7 गया 7, बाकी ये कट जाएगा। फिर एक पेयर 0 को नीचे उतारते हैं, यहाँ 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 2 और 1 मिलकर 3, यहाँ 1 6। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट छोड़ दीजिए, 74 में 16 का टेबल पढ़िए, 16 4 जा 64 होता है। 4 टाइम्स ले चलते हैं और 4 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, 4 4 जा 16 के 6, 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी हो गया, 4 6 जा 24 और 1 25 के 5, 1 कैरी हो गया, सॉरी 2 कैरी हो गया, और 4 1 जा 4 2 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 14 में से 5 गया 9। अब फिर एक पेयर 0 नीचे उतार लेते हैं, इधर ऐड करते हैं, 4 4 8 2 3 16। अब यहाँ पे 16 का टेबल देखिए, 1 2 3 4 प्लेस छोड़ना पड़ेगा। 16 का टेबल 91 पढ़ेंगे तो 16 5 या 80 होता है। 5 टाइम्स ले चलते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, नीचे 5, और ऊपर भी यहाँ 5 लिखना है, यहाँ भी 5 लिख देते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 पे 5 2 कैरी हो गया, 5 8 जा 42 42 4 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 4 14 के 4, 1 कैरी हो गया, 5 3 जा 15, 1 16 के 6, 1 कैरी हो गया, 5 6 जा 30, 1 31, 1 3 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 3 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 6 गया 3, और 10 में से 1 गया 9, ये कट गया। फिर अगला पेयर 0 नीचे आएगा, इधर ऐड करेंगे, 5 5 10 का 0, 1 कैरी हो गया, 8 1 मिलके 9 2 3 1 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 प्लेस छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, और 16 का टेबल 93 में पढ़ेंगे, ये भी 5 जा जाएगा, जैसे यहाँ पे गया था 81 आया था, 5 जा, यहाँ 5 5 लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 पे 5, 2 कैरी हो गया, 5 0 0 2
फाइव नाइन जा 45 के 5 4 कैरी हो गया, 5 टू जा 10 4 14 के 4 1 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 1 16 के 6 1 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 1 31 3 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 3 8। देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया है कि 4 प्लेस तक क्या आ सकता था। अब हम आंसर लिखेंगे अंडर रूट 6666 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 81.6455। अब ये देखिए फोर्थ प्लेस पे 5 है और हम बताए थे कि अगर फोर्थ प्लेस पे 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो इसके जस्ट बगल वाले इस वाले 5 में एक ऐड करके इसको छोड़ देंगे और वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होके हो जाएगा 81.64 और ये जो 5 है ये 6 हो जाएगा। ये आंसर होगा और ये जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है। क्वेश्चन नंबर 3B, इस बार 4.3025 का डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है। हमारे पास डेसिमल के बाद 2 पेयर है और 4 पेयर हमें चाहिए कि, तो हम 2 पेयर अपनी तरफ से 0 0 बढ़ा लेते हैं, ये अकेले 4 है और इसके बाद हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4 में कितने का स्क्वायर शामिल है? 2 का, तो 2 2 जा ये हो जाएगा आपका 4, इधर 2 2 हो जाएगा 4 और यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पॉइंट लगा के 30 को नीचे उतार लेंगे, 0 छोड़ के 4 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, नहीं जाएगा, 0 टाइम्स ले चलते हैं, ये 0 हो जाएगा, 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 नीचे आ जाएगा। अब इसके बगल में ये 25 अगला पेयर नीचे उतार लेंगे और ये हो जाएगा आपका 40 ऐड करने पे। अब यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के 4 का टेबल 30 में पढ़ेंगे, तो 4 7 जा 28 होता है, 7 टाइम्स ले चलते हैं, 7 7 जा 49 के 9 4 कैरी हो गया, 7 0 0 4 4 7 4 जा 28 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 4 जाएगा 7, 9 में से 8 गया 1, ये कट गया। अब अगला पेयर 0 0 है, नीचे उतर आएगा, इधर ऐड करेंगे, 7 7 14 के 4 1 कैरी हो गया, 0 1 1 4। अब यहाँ से 1 2 3 प्लेस छोड़ देंगे और 4 का टेबल 17 में पढ़ेंगे, तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 टाइम्स निकलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 के 6 1 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 1 17 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 1 5 और 4 4 जा 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर हो जाएगा 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1 और ये आपका कट गया और अगला पेयर ये 0 0 नीचे आ जाएगा, इधर ऐड करेंगे, 4 4 8 4 1 4। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 प्लेस छोड़ दीजिए और 4 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, 4 2 जा जाएगा 2 और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 के 6 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 8 1 9 और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4.3025 इक्वल टू 2.0742। अब ये देखिए फोर्थ प्लेस वाला जो है ये 5 से कम है, तो इसे छोड़ देंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 2.074। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3C, 0.053361। देखिए एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, एक पेयर कम पड़ रहा है, तो उसे हम बना लेते हैं 0 से और उसके बाद इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 0 का हो जाएगा आपका 0, ये 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ ऐड करके 0 ही आएगा, कोई मतलब है नहीं। अब पॉइंट को हटा के 0 5 को नीचे उतार लेते हैं। अब 5 में 2 का स्क्वायर शामिल है, तो ये 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, इधर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4। अब 33 को नीचे उतार लेते हैं। अब ये 3 जा, देखिए एक तोड़ देंगे, 4 का टेबल 13 में पढ़ेंगे, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 जा ले चलिए, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट करिए, तो 13 में से 9 गया 4 और ये कट जाएगा। अब अगला 61 नीचे आएगा, इधर ऐड करिए, 3 3 6 4। अब यहाँ से 1 2 छोड़ दीजिए, 4 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, तो 1 टाइम्स जाएगा,
ये हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब अगर हम जीरो को उतार भी लेते हैं और इसको ऐड कर लें, वन वन मिलके टू, सिक्स, फोर, और ये जीरो टाइम्स जाएगा अगला फोर्थ प्लेस वाला, क्योंकि कट चुका है पूछा तो फिक्स हो गया कि यही आंसर होगा। तो अंडर रूट 0.05331 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 0.231 आएगा। अगर ये जीरो लिख भी देते हैं तो ये जीरो जो है अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 5 से कम है, छूट जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 0.231। क्योंकि पूरा पूरा कट गया है तो चाहे आप तो इतना हिस्सा ना हल करें, ये वाला हिस्सा आप, जीरो वाला और ये वाला हिस्सा आप ना हल करें और डायरेक्ट यही आंसर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ये आपका आंसर हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जरूरत नहीं है यहाँ तक करने की, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। जब पूरा नहीं कटता है तो एक अधिक स्थान तक ले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3D, ये है आपका 84.8241, इसका निकालना है। चलिए, दो ही पेयर है पॉइंट के बाद, तो पिछले वाले की तरह पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अभी हम जीरो नहीं बढ़ा रहे हैं और यही इसको कर रहे हैं। जरूरत होगी तो जीरो बढ़ा लिया जाएगा। देखिए 84 में 9 का स्क्वायर शामिल है, तो 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट करिए, 4 में से 1 गया 3, ये कैंसिल हो गया। पॉइंट लगा के 82 को नीचे उतार लेते हैं और 9 9 18, 18 का टेबल 38 में पढ़ेंगे। 18 2 जा 36 होता है, तो 2 टाइम्स ले चलिए, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 6 गया 1, ये कैंसिल हो गया। अब 41 को नीचे उतार लेते हैं, इधर जोड़ते हैं 2 2 4 8 1, अब ये 1 टाइम्स जाएगा और देखिए पूरा पूरा कट गया। जहाँ पूरा पूरा कट गया वहाँ आप आगे सॉल्व ना भी करें तो भी आंसर आप डेसिमल के 3 प्लेस तक लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 84.8241 का डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखना है आपको, तो 9.21 आया है और एक खाली है, तो आपको 3 प्लेस तक लिखना है, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई, ये भी देख लीजिए, 0.03745, यहाँ देखिए 03 का एक पेयर हो जाएगा, 74 का 2 पेयर हो जाएगा, ये 5 अकेले है, तो आप जीरो बढ़ा के 3 पेयर कर लीजिए और ज़रूरत होगी तो हम जीरो नीचे बढ़ा लेंगे। पहले इतना सॉल्व करते हैं। ये 0 0, इसका जीरो हो गया, ये तो कट गया, जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट हटा के 03 को नीचे लाते हैं, इसमें 1 का स्क्वायर शामिल है, तो 1 का 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, 1 1 मिलके 2। अब ये 74 नीचे आएगा, 4 को छोड़ के 2 का टेबल 27 में पढ़ेंगे, तो 10 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम 9 से ज़्यादा ले नहीं जा सकते, तो 9 टाइम्स ले चलते हैं और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 जा 81 के 1 8 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 8 26, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, ये कैंसिल हो गया। अब आपका 50 नीचे आएगा, 9 9 18 8 1 कैरी हो गया, ये 3 हो गया। अब 38 का टेबल 135 में पढ़ना है, तो 135 में 38 का टेबल नहीं आता, 40 का टेबल पढ़ लीजिए, तो 3 टाइम्स जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 के 4 2 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 2 11, सब्ट्रैक्ट करिए 1 और 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 प्लेस तक तो निकल गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो हम एक पेयर और बढ़ा लेते हैं 0 0 का और इसको नीचे उतार लेते हैं। अब 3 3 मिलके यहाँ 6 हो जाएगा, ये 8 हो गया और 3। अब 4 का टेबल 20 में पढ़ेंगे, 40 समझ के, तो 4 5 जा सकता है, चलिए 5 टाइम्स ले करके देखते हैं।
और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 के 5 2 कैरी हो गया। 5 6 जा 30 और 2 32 3 कैरी हो गया। 5 8 जा 40 और 3 43 ये 3 4 कैरी हो गया। 5 3 जा 15 और 4 19। देखिए ये कम ही है, इसका मतलब 5 जा जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 प्लेस तक हमारा आंसर हमें पता चल चुका है। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.03745 इज इक्वल टू 0.1935। अब अप्रॉक्सीमेट जब करेंगे इसकी वैल्यू को तो ये हो जाएगा 0.19। अब देखिए ये 5 जो है फोर्थ प्लेस वाला, ये 5 या 5 से ज़्यादा है, इसके बगल वाले में एक ऐड कर देंगे, इसको 4 कर देंगे और इसको छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 0.194 3। अब ये है आपका 0.000, 3 टाइम्स 0 है और 129। अगर पेयर बनाएंगे तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर है। अब देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो चौथा पेयर लिखा जाएगा, अन्यथा हो सकता है इसी में काम चल जाए। ये 0 टाइम्स ले चलते हैं इसको, 0 0 0 ये तो कैंसिल हो गया। 0 पॉइंट लगा के 2 0 को नीचे उतार लेते हैं, फिर 0 टाइम्स ही जाएगा। ये भी 0 0 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 1 को नीचे उतारते हैं तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 1 जा 1, ये भी आपका कैंसिल हो गया, 1 1 मिलकर 2 हो गया। अब हमारा 29 उतरेगा तो 1 टाइम्स ले चलते हैं, ये हो जाएगा 21, 8 बच गया। अब हमें ज़रूरत है फोर्थ प्लेस वाले 0 की, तो हम एक पेयर 0 बढ़ा लेते हैं और 1 1 मिलकर 2 2। अब 2 का टेबल 8 में पढ़ेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ही ले चलते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 में से 6 गया 3, अब यहाँ 7 में से 6 गया 1। अब देखिए फोर्थ प्लेस तक हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब अप्रॉक्सीमेट जब करेंगे, देखिए फोर्थ प्लेस वाला आपका 3 है तो उसे छोड़ देंगे और बाकी हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 0.000129 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.0113। फोर्थ प्लेस वाले को अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए 0.011, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जी जी है 3 होल 5/3। अगर इस तरह से आपका फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो पहले इसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 3 जा 9 और 5 14 डिवाइड बाई 3 होगा, और पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो 3 से 14 को डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद आप कम से कम 8 प्लेस तक डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। बीच में पहले ही कट जाएगा तो छोड़ देंगे, 0 बढ़ाएंगे, अन्यथा 8 प्लेस तक ले चलेंगे। तो 3 4 जा 12 बचा 2। अब देखिए आगे कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा के 2 के आगे 0 कर लेंगे 20, और 3 6 जा 18, फिर 20, 6 जा ये ऐसे होता रहेगा। कितनी बार हमें 8 प्लेस तक चाहिए, तो चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस तक चाहिए, जिससे कि 4 आपका पेयर बन जाए डेसिमल के बाद। अब इसका चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। 4.66666 और यहाँ पेयर बनाते हैं, और 4 में ये 2 का स्क्वायर सम्मिलित है, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 2 2 मिलके 4। अब पॉइंट लगा के 66 को उतार लेते हैं, 1 टाइम्स जाएगा 41, 6 में से 1 गया 5 2, फिर 66 को उतार लेते हैं 1 1 2 4। अब 4 का टेबल 25 में पढ़ेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 36 के 6, 3 कैरी हो गया, 6 2 12 और 3 15 के 5 1 कैरी हो गया, और 6 4 24 125। सब्ट्रैक्ट करिए, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो गया। फिर 66 ऊपर आएगा, इधर ऐड करेंगे तो 6 6 12 का 2 1 कैरी हो गया, 2 1 मिलके 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 छोड़ देंगे और 4 का टेबल 1 में पढ़ना है, कम पड़ेगा तो 0 टाइम्स ले चलते हैं, 0 0 0 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 6 0 1, इधर ऐड कर देंगे 0 2 3 4। अब फिर 66 नीचे आ जाएगा। अब हमको
1 2 3 4, 4 प्लेस छोड़ देना है। अब 4 का टेबल 10 में पढ़ेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर पता चल चुका है। हमारा आंसर है अंडर रूट, देखिए जो क्वेश्चन था वही लिखिए, हमारा क्वेश्चन था 3 होल 5/3 अंडर रूट 3 होल 5/3 इक्वल टू, अब हमने इसको डेसिमल में बदला था, वो आया था हमारा 4.6। बार बार रिपीट कर रहा था, जो रिपीट करता है उसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, मतलब कि ये डिजिट रिपीट करेगा। इसको पढ़ते हैं बार, या पॉइंट भी रख सकते हैं इसके ऊपर। अब इसकी वैल्यू हो गई, अभी हम लोग निकाले हैं, ये आया हुआ है 2.1602। अब फोर्थ वाला जो प्लेस है, इसको जब अप्रॉक्सीमेट करेंगे 5 से कम है छोड़ देंगे, तो 2.160 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3H, 3 होल 1/6, इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 6 3 जा 18, 1 19 डिवाइड बाई 6। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप डेसिमल में देखिए, पिछले वाले में अगर आप डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इस तरह से डिवाइड करके भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 3 जा 18, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 6 1 जा 6, बचा 4, फिर 0 बढ़ाइए, 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, और ऐसे 6 6 होता रहेगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा ये 3.16। 6 रिपीट कर रहा है इसलिए 6 के ऊपर बार लगा देंगे। अब हमें इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.16। अब हमें 8 प्लेस तक लिखना है, तो देखिए 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया, जिससे कि 4 पेयर बन जाए। और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 में 1 का स्क्वायर शामिल है, 1 1 जा 1, यहाँ 2 बच गया और ये 1 1 2 हो गया, पॉइंट हटा के 16 को उतार लेंगे। 2 का टेबल 21 में पढ़ेंगे, तो 9 बार अगर ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले चलते हैं, 8 भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले चलते हैं। 7 7 जा 49 के 9 4 कैरी हो गया, और 7 2 जा 14 4 18। इधर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर ऐड करेंगे। 16 में से 9 गया 7, बचा 0, 10 10 में से 2 गया 8 गया 2, ये कैंसिल हो गया, और इधर ऐड कर देंगे 7 7, 14 के 4 1 कैरी हो गया, 2 और 1 मिलके 3। अब 66 नीचे उतर आएगा, और 2 प्लेस छोड़ के 3 का 27 पढ़ेंगे, 9 जा हो जाएगा, 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 टाइम्स चेक करते हैं। 8 4 जा 32, 2 3 कैरी हो जाएगा, 8 3 जा 24 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करिए कि 7 टाइम्स ले चलिए। 7 7 जा 49, 9 4 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 4, 32 के 2 3 कैरी हो गया, और 7 3 जा 21 और 3 24। सब्ट्रैक्ट करिए, 16 में से 9 गया 7, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 4 गया, ये भी 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 66 नीचे उतर आएगा। अब इधर ऐड करते हैं, 6 6 7 7 हो जाएगा 14, 4 1 कैरी हो गया, यहाँ 5 3। अब अगला टेबल, फिर ये 66 आ चुका है। अब अगला ये देखिए 1 2 3 प्लेस छोड़ देंगे, 3 का टेबल 33 में पढ़ेंगे, तो जब 33 में पढ़ेंगे तो ये 10 बार हो जाएगा, लेकिन 10 ले नहीं जाते हैं, 9 टाइम्स ले चलते हैं, तो 9 का पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 5 4 कैरी हो जाएगा, और 9 3 जा 27 4 31, 9 टाइम्स लग रहा है, चला जाएगा, चेक करते हैं। 3 5 4 9, 9 का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 9 9 जा 81 के 1 8 कैरी हो गया, 9 4 जा 36 8, 44 के 4 4 कैरी हो गया, 9 5 जा 45 4 49 9 4 कैरी हो गया, 9 3 जा 27 4 31, तो वो तो जा रहा है, चलिए 9 टाइम्स ले चलते हैं। ये हो जाएगा 31 9 4 1, ये जो मल्टीप्लाई किए हैं लिख लेंगे, और 6 में से 1 गया 5,
6 में से 4 गया 2, 17 में से 9 जाएगा 8, और 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल हो गया। फिर 66 नीचे उतार लेंगे। 9 9 18 के 8 1 कैरी हो गया, ये 5 हो गया, 5 3। अब अगला देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ देंगे। 3 का टेबल 18 में पढ़ेंगे। 3 5 जा 5 टाइम्स जा सकता है, तो ये 5 टाइम्स ले चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 के 5, 2 कैरी हो गया, 5 8 जा 42, 42 4 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 4 29, 2 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 और 2 27 के 7, 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 18 2 17। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं। अंडर रूट 3 होल 1/6 इक्वल टू अंडर रूट 3.16 का ये रिपीट था, इक्वल टू हो जाएगा, कितना आया है 1.7795, 1.7795। अब देखिए फोर्थ प्लेस पे 5 है, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे। जब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 का 0, अब 1 यहाँ जाके ऐड होगा 7 में जो कैरी हुआ, तो ये बन जाएगा 8 7 1। ये आपका आंसर हो गया 1.780। थैंक यू।